Okay, class 7th. Now we are done with 10 questions. In question number 11, convert decimals into percent. बेटा पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में वी चेंज परसेंट इनटू डेसिमल. अब हम डेसिमल से परसेंट पे जा रहे हैं. सेम प्रोसीजर ही होगा. डेसिमल तो को परसेंट में चेंज करना है. पहले हम इसको लिख कैसे सकते हैं? 65/100 में इसको लिख सकती हूँ. डॉट के बाद दे रहा है 2 डिजिट्स, तो 2 नंबर्स आ गए. 65/100 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं? हमें डिनोमिनेटर नीचे 100 चाहिए होता है बनाने के लिए, तो इट्स ऑलरेडी 100, तो आई कैन राइट इट 65%, राइट. सो 65% इज द आंसर. नाउ 0.9, तो ये बन गया 9/10. अब इसे परसेंटेज में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा डिनोमिनेटर 100 बनाते हैं. तो 100 बनाने के लिए आई एम टेकिंग 10, तो ये बन गया 90/100, तो ये बन गया 90%. वेरी ईजी. 2.1, तो इट बिकम्स 21/10, बट टू मेक इट 100 डिनोमिनेटर आई नीड 1 मोर 10, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई. ये बन गया 210/100, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 210%. एंड द लास्ट पार्ट इज 0.02, तो ये बन गया 2/100, तो ये बन गया 2%. वेरी ईजी. इट्स वेरी ईजी टू सॉल्व दीज 4 पार्ट्स to convert decimals into percent. Now we will move to the last question of this exercise. बेटा लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि इफ़ 42% ऑफ अ क्लास आर गर्ल्स. अगर एक क्लास में गर्ल्स 42% हैं, तो बताओ बॉयज़ कितने हैं? इट्स वेरी इजी. आपको मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा एट द स्टार्ट ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज का मतलब होता है कि जो हमारे पास टोटल चीज़ है ना, वो 100 है. परसेंटेज हमेशा 100 में से ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव 10% वर्क अनफिनिश्ड, अभी मेरे 10% वर्क फिनिश नहीं हुआ, इट मीन्स आई हैव फिनिश्ड 90% वर्क. 90% हो गया. अगर मैं कहती हूँ 50% बिल्डिंग इज़ मेड, 50% बिल्डिंग जो है रेडी हो चुकी है, तो कितनी नहीं रेडी हुई? 50% ही रेडी नहीं हुई ना. इट मीन्स टोटल चीज़ हमेशा 100% होती है, राइट. तो अगर मैं कह रही हूँ गर्ल्स 42% है, तो बॉयज़ कितने हो गए? ऑटोमेटिकली 42 is subtracted from 100, so 48% are the boys. इसमें मैं कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ आंसर्स. देर आर 2 parts ऑफ 12 क्वेश्चन, एंड द सेकेंड पार्ट इज इन अ फ्रूट बास्केट. एक फ्रूट बास्केट दी हुई है, उसमें कुछ फ्रूट्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, इन अ फ्रूट बास्केट देर आर मैंगोज, देर आर ऑरेंजेस एंड देर आर एप्पल्स, राइट. कुछ एप्पल्स हैं, कुछ मैंगोज हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, let me check from your book. We have a basket full of apples, oranges and mangoes. If 50% are apples, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें 50% एप्पल्स हैं, 30% आर ऑरेंजेस, तो इसमें 30% ऑरेंजेस हैं. तो बताओ हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ मैंगोज आर देयर? मैंगोज कितने हैं बेटा? टोटल कितने होंगे? 100% फ्रूट होगा ना. 50% एप्पल हो गया, 30% ऑरेंज हो गया, तो मैंगोज कितने रह गए? वी सिंपली सब्ट्रैक्ट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस फ्रॉम फुल फ्रूट. इनमें से माइनस किए तो हमारे पास आ गया 20, तो 20% ऑरेंज मैंगोज हुए, क्योंकि 50% एप्पल्स प्लस 30% ऑरेंजेस प्लस 20% mangoes become 100%. So it's very easy to find out the percentage. This finishes your exercise 8.1. I want everyone to complete this exercise 8.1 and revise it for test. Thank you, class.